जी। ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन जनरेटर है, डिजिटल ट्रेनर बोर्ड है, उसके ऊपर फंक्शन जनरेटर है जिससे मैं सिग्नल को जनरेट करूँगा। और ये मेरे पास सीआरओ स्क्रीन है जिसके ऊपर मैं सिग्नल को डिस्प्ले करूँगा। सिग्नल को डिस्प्ले कराने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपको पता होनी चाहिए, वो जो वोल्ट पर डिवीजन जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है। चैनल 1 के लिए वोल्ट पर डिवीजन ये है जिसको मैंने 1 वोल्ट के ऊपर रखा हुआ है। इसके ऊपर एक नॉब है। इस नॉब को अपने अपने एक्सट्रीम राइट की तरफ रखना है। लेफ़्ट की तरफ रखेंगे तो आपको सिग्नल को मज़ीद 10 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, तो इसको अपने एक्सट्रीम राइट की तरफ रखना है। इसी तरीके से ट्रिगर लेवल और वेरिएबल लेवल को कोशिश करनी है कि इनको सेंटर में रखें ताकि आपके पास वेव जो है वो सही आ जाए। ठीक है। इसके बाद ये वो टाइम पर डिवीजन है जिसको आपने जिसकी सेटिंग को आप 1 मिली रख सकते हैं, 0.5 रख सकते हैं, 0.2 रख सकते हैं। ठीक है। दोनों चैनल के लिए एक टाइम पर डिवीजन है। हम चैनल 1 इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए टाइम पर डिवीजन भी यही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नीचे वाले बटन को आप एसी पे रखें, डीसी पे रखें, कोई मसला नहीं है, सिग्नल तब भी आएगा। ऑसिलोस्कोप के ग्राउंड को मैंने इसके ग्राउंड से कॉमन कर दिया। ठीक है। अब अगर मुझे फंक्शन जनरेटर से वेव देनी है तो सपोज़ मैं कहता हूँ कि मैंने साइन वेव जनरेट करनी है, तो मैं फंक्शन से साइन सेलेक्ट करूँगा। रेंज से मैं यहाँ पे मुख्तलिफ रेंज है तो रेंज को मैं रखूँगा 1 के, और यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने देख लेना है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ज़ीरो लिखा है तो यहाँ पे 0 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि इस पर मार्क किया हुआ है मैंने, इसके ज़ीरो से थोड़ी ऊपर जाके 2 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आती है, तो इसका 2 किलो हर्ट्ज़ इधर है। और यहाँ से आप एम्पलीट्यूड को वेरी कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड आप रेंडमली रखेंगे और सिग्नल को देख के आप अंदाज़ा लगाएं कि आपकी वेव 2 बॉक्सेस में या 3 बॉक्सेस में कंप्लीट हो रही है या नहीं। ठीक है। मेरे पास जो सिग्नल है वो है एम्पलीट्यूड, उसका है टाइम 2 वोल्ट। ठीक है। तो एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट लाने के लिए मेरी वेव 2 बॉक्सेस में कंप्लीट होनी चाहिए क्योंकि मैंने एक बॉक्स का साइज़ रखा है 1 वोल्ट। तो मैं करूँगा क्या, ऑसिलोस्कोप की प्रॉब को, इसकी जो निब है उसको मैं आउटपुट पे रखूँगा और ग्राउंड को ग्राउंड कर दूँगा। तो इसको अगर मैं इधर रखूँ तो मेरी वेव वर्टिकली 2 बॉक्सेस में कंप्लीट होनी चाहिए। अगर मैं काउंट करूँ तो वेव बॉक्स कंप्लीट हो रही है 1 2 3 4। तो इसका मतलब है मुझे एम्पलीट्यूड को कम करना है। एम्पलीट्यूड को मैं इस तरीके से इसकी नॉब को घुमा के कम करूँगा और इस सिग्नल को मैं ऊपर नीचे मूव करके देख सकता हूँ कि अभी भी 2 वोल्ट से ज़्यादा है। तो मैं इसको थोड़ा कम करके इधर रख दूँगा। तो मेरे पास अब जो सिग्नल आ रहा है वो आ रहा है 2 वोल्ट एम्पलीट्यूड का, पीक टू पीक। ठीक है। अब मैंने फ्रीक्वेंसी रखनी है 2 किलो हर्ट्ज़। अगर 2 किलो हर्ट्ज़ का मैं रेसिप्रोकल लूँ तो वो आना चाहिए 0.5 मिली। तो 0.5 मिली, और मैंने अपनी सेटिंग रखी हुई है, अगर मैं 1 मिली पे रखता हूँ तो मेरी वेव 0.5 मल्टीप्लाई 1, तो एक बॉक्स में कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैंने सेटिंग रखी हुई है 1 मिली, आंसर लेकर आना है मुझे 0.5 मिली। तो मेरी वेव वर्टिकली हॉरिजेंटली एक बॉक्स में कंप्लीट होनी चाहिए। अगर मैं सेंटर वाले सिग्नल की बात करूं, इसकी पोजीशन को चेंज करके, तो मेरी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, ये गई और यहाँ पे ख़त्म हो गई। इसका मतलब यह है कि मेरी वेव आधे से थोड़े से ज़्यादा बॉक्स में कंप्लीट हो रही है। तो मैं फ्रीक्वेंसी को अगर थोड़ा सा कम एडजस्ट करके, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो मेरी वेव जो है वो एक बॉक्स में कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है। तो मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम करना है ताकि मेरी वेव एक बॉक्स में कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो अब देखा जाए तो मेरी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई और यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो 0.8 बॉक्स में मेरी वेव कंप्लीट हो रही है, हालांकि इसको होना चाहिए था 1 बॉक्स में, हो रही है 0.8 बॉक्सेस में। तो जो यहाँ पे रियल जो आपकी बॉक्सेस में कंप्लीट हो रही होगी वही आपने लिखना है। ठीक है। मैंने सेटिंग रखी 1 मिली, आंसर लेकर आना था 0.5 मिली, लेकिन वो एक बॉक्स में कंप्लीट होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो रही, वो 0.8 बॉक्स में कंप्लीट हो रही है। कैसे, आपकी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, ये गई, ये गई, ये गई और यहाँ पे ख़त्म हो गई, तो ऑलमोस्ट 0.8 बॉक्स बन रहे हैं इसके। तो 0.8 को आप 1 मिली से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.8 मिली, और 0.8 मिली का जो रेसिप्रोकल लेंगे वो आपके पास आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी।